दोस्तों सिलेक्शन के इस रथ में जब हम लोग कंप्यूटर की चर्चा करते हैं तो कंप्यूटर के तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या आएगा। तो जब इतना बड़ा सिलेबस आ रहा है तो इसके सारे टॉपिक्स क्या होंगे पहली क्लास में हमें चर्चा करना चाहिए कि इसका सिलेबस ब्रेकडाउन कैसा है, कैसा सिलेबस आता है, क्या पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी सेशन चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अगर कंप्यूटर को ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर पे तो आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की अच्छी खासियत ये है कि इसमें पीएचडी करने के लिए नहीं पूछा जाता। इसमें लेवल केवल कक्षा 12 का बेस रखा जाता है और क्लास 12 के आधार पे पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे जितना भी टॉपिक्स क्लास 12 में दिया गया है वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं के लिए मैं दिव्यांश आप लोगों को समझ कंप्यूटर का सिलेबस लेके आ रहा हूँ। यहाँ पहली क्लास में चर्चा करेंगे कंप्यूटर का परिचय और परिभाषा के बारे में। कंप्यूटर के परिचय परिभाषा बड़ी अजीब सी चीजें लग रही हैं कि कंप्यूटर का भी कोई परिभाषा हो सकती है, लेकिन क्या करें यार, बुक्स में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। बुक्स की हर एक चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। फिर कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, पहली जनरेशन से लेकर 5वीं जनरेशन के बीच में क्या क्या चीजें अपडेट होती रही और अब हम लोग छठी जनरेशन में किस तरह से स्विच कर रहे हैं, कब तक छठी जनरेशन में स्विच कर जाएंगे, इस विषय में चर्चा होगी। फिर कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खासियत के बारे में, जैसे इसकी स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, स्टोरेज करता है, ऑटोमेशन करता है। कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में, मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो क्या है, मेन फ्रेम क्या है, सुपर कंप्यूटर। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस में इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसा आता है, उसका प्रोसेसर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक टेप क्या था, ऑप्टिकल स्टोरेज कब से आए, एसएसडीज का निर्माण कब से हुआ, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। फिर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन 2 बार ही पूछे गए हैं, पर बेटा पूछे गए हैं तो हमें हर बार का याद रखना है। सिर्फ ये नहीं कि 1-2 बार आया तो छोड़ दे, नहीं, हमें तैयार करनी पड़ेंगी। कैसे बेटा? नंबर सिस्टम लॉजिक गेट्स के बारे में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जेशन करना, बाइनरी से ऑक्टल में गया कन्वर्जेशन करना, ऑक्टल से बाइनरी डेसिमल में गया कन्वर्जेशन करना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना, ये कन्वर्जेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बाइनरी अर्थमेटिक्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में चर्चा होगी, बूलियन अलजेब्रा के बारे में चर्चा होगी, ओएस ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे सिस्टम चल रहा होता है, विंडोज ओएस क्या है, लाइनिक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, एंड्रॉयड भी होते हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में, यूजर अकाउंट परमिशंस के बारे में, कंट्रोल पैनल्स के बारे में, डिवाइस मैनेजर के बारे में, फाइल एक्सटेंशन के बारे में, .exe क्या, .bat क्या, .jpeg, png, pdf, .ppt, ये एक्सटेंशन क्या होते हैं, उनसे संबंधित पॉइंट्स के बारे में, विंडोज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में। ऑफिस वर्ड्स में एमएस वर्ड दिया गया है आपसे, तो एमएस वर्ड में पेज लेआउट कैसे करते हैं, मार्जिन कैसे है, ओरिएंटेशन कैसा होता है, स्टाइलिश हेडर फुटर क्या है, टेबल बुलेट्स पॉइंट्स क्या है, नंबरिंग क्या है, मेल बर्ड्स के बारे में। एमएस एक्सेल में हम लोग चर्चा करेंगे डाटा एंट्री के बारे में, फॉर्मेटिंग्स के बारे में, फार्मूला फंक्शंस के बारे में, चार्ट्स के बारे में, कंडीशन फॉर्मेटिंग्स के बारे में, डाटा स्क्रॉलिंग फिल्ट्रेशन के बारे में, पिवट पॉइंट्स के बारे में और पिवट टेबल्स के बारे में। फिर हमारी चर्चा इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, जहां हम लोग एमएस पावर पॉइंट, जिसको .ppt के एक्सटेंशन से जानते हैं, इसमें चर्चा होगी। स्लाइड्स लेआउट करना, स्लाइड मॉन्स्ट्रेशन करना, एनिमेशन करना, स्लाइड स्लो सेटिंग्स करना, एमएस एक्सेल में टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, प्राइमरी कीज के बारे में चर्चा होगी, रिलेशनशिप्स मेंटेन्स किस तरह से होता है उनके बारे में, इंटरनेट के बारे में चर्चा होगी, www क्या था, WWW वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह से बना, इसका इतिहास कैसे रहा, कैसे पहला मेल भेजा गया, कैसे पहला टेक्स्ट आया, पहला एंटीवायरस कैसे बनता है, पहला एंटीवायरस कैसे बनाया गया, ईमेल टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा होगी, नेटवर्क बेसिक्स के बारे में, नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा होगी, लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, वीपीएन क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होता है, प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल क्या है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, पीओपी प्रोटोकॉल क्या है, आईएमएपी क्या है, डीएनएस क्या है, टीसीपी क्या है, आईपी क्या है, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में चर्चा होगी। मेल्स में सीसी कब यूज करते हैं, बीसीसी कब यूज करते हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, मेश नेटवर्क क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क्स क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटीज में हम लोग चर्चा करेंगे साइबर थ्रेट्स, जैसे वायरस, वॉर्म के बारे में, ट्रोजन के बारे में, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर के बारे में। हैकिंग में चर्चा करेंगे एथिकल हैकिंग क्या है और मिलिशियस हैकिंग किस तरह से होती है, इनसे बचने के उपाय क्या है, कैसे हम बचेंगे। साइबर क्राइम्स में आईटी है इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा होगी, आईटी एक्ट से इंडिया में किस तरह से कार्य करता है। सिक्योरिटी टूल्स में फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, इनक्रिप्शन किस तरह से, डिजिटल सिग्नेचर किस तरह सेफ होते हैं, सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा होगी। 2 फैक्टर ऑथराइजेशन के बारे में चर्चा होगी, ओटीपी के बारे में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा होगी। एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं, डेटा मॉड्यूल्स क्या होते हैं,
प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फ्लो चार्ट्स क्या है, वेरिएबल्स, लूप्स और कंडीशंस क्या है, इंट्रोडक्शन करेंगे सी और सी प्लस प्लस के बारे में, ऑब्जेक्शन ओरिएंटेशन होगी, क्लास होगी, ऑब्जेक्ट्स होगी, फिर आईटी एप्लीकेशंस के बारे में। ये बेटा सेक्टर जो है वो थोड़ा सा नया है। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस किस तरह से काम करते हैं, ई गवर्नेंस प्रोग्राम क्या है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, इन्हीं के साथ हमारी चर्चा होगी शॉर्टकट कीज के बारे में। चाहे एमएस वर्ड्स की शॉर्टकट कीज हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, शॉर्टकट कीज हो, बायोस का क्या है, पीडीएफ और एचटीएमएल, इनके बारे में मुख्य शॉर्टकट फॉर्मेट। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजीज जो अभी विकसित हो रही है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, बिग डेटा क्रैचिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। इन्हीं के साथ हमारी चर्चा होगी कंप्यूटर डेली लाइफ पे, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, सोशल मीडिया आईटी के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में। ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा कंप्यूटर्स के बारे में। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ इसके बाद कोई सिंगल भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। अब ये सेशन के साथ ही साथ हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर आप भूमि बैच से जुड़े हैं तो बेटा लेखपाल, अगर आप खाकी संकल्प बैच में जुड़े हुए हैं तो बेटा आप ऊपी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बन रहे हैं। संकल्प जो सुरक्षा बैच है, इससे की मदद से आप होमगार्ड बन सकते हैं। ये सभी बैचेस की फीस बेटा अभी 299 है। बड़ी कोड के साथ आप 50% डिस्काउंट के साथ इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा अगर लेने की इच्छा है तो बड़ी कोड में आ जाइएगा। मिलते हैं तब तक। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।